करो ना, बच्चों से बात करो ना। आ जाओ आ जाओ। हमारे बीच में आए हैं खानदार जी साहब। तो मांगे जो बच्चों की है वो ये है कि यहाँ रघुवीर मीणा जी व्याख्याता अंग्रेजी के हैं, उनका स्थानांतरण हो गया है। बच्चे कह रहे हैं कि उनका स्थानांतरण रद्द करवा कर और यहीं पर यथास्थिति रखा जाए। बच्चों की ये मांगे हैं। प्रोसेस ये है कि इसके अंदर मैंने समझाया बच्चों को कि एक तो आज बहुत बड़ा कार्य यहाँ हो रहा है कि ज्योग्राफी का प्रैक्टिकल होने वाला है, जिसके अंदर 46 बच्चे हैं शायद। 46 बच्चों का प्रैक्टिकल होना है। प्रैक्टिकल की व्यवस्था, अब बच्चे बड़े हैं, 11वीं 12वीं के लगते हैं मेरे को, बड़े बच्चे हैं। प्रैक्टिकल की व्यवस्था ऐसी होती है कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर से ड्यूटियाँ लगती हैं, वहीं से सारी व्यवस्था होती है। एक बार टाइम टेबल निश्चित हो जाता है, वो चेंज नहीं होता जल्दी से। अब वो व्याख्याता साहब, एग्जामिनर साहब आए थे सुबह, लेकिन यहाँ ताला मिला तो वो आसपास कहीं और होगा, प्रैक्टिकल वहाँ गए हैं शायद, जो वो वेट कर रहे हैं कि जैसे ताला खुल जाए तो बच्चों का प्रैक्टिकल ले लें, और वो ऑनलाइन उसकी फीडिंग करनी पड़ती है। बहुत अर्जेंट वर्क होता है, क्योंकि सरकार अब की बार 1 अप्रैल से सत्र शुरू कर रही है। उसके पहले सारा काम किया जाना है। बहुत ही बहुमूल्य समय। ऐसे में मैं ये बताना चाहूँगा कि उनका स्थानांतरण रद्द करने के लिए, जैसे बता रहे हैं रघुवीर जी, बता रहे हैं, कहाँ गए रघुवीर जी? रघुवीर जी व्याख्याता जी हैं, वो बता रहे हैं कि कल आप स्थानीय विधायक महोदय के यहाँ गए थे और वहाँ उनको ये बताया गया कि आपका प्रोसेस वहाँ से डिजायर बन के जाके और स्थानांतरण रद्द कर दिया जाएगा। शिक्षा विभाग की तरफ से हम लोग आए हैं और हमने जो आप बच्चों की ने एप्लीकेशन लिखी है स्थानांतरण रद्द करने के लिए, वो एप्लीकेशन हमने खेतरी भिजवा दी, साथ ही एसडीएम साहब के भी भिजवा दी, और उसके बाद में शिक्षा विभाग खेतरी से डिप्टी डायरेक्टर महोदय जो झुंझुनू बैठते हैं उनके यहाँ भी एप्लीकेशन चल गई। चैनल से काम होता है। अब आप तो अपन लोग तो सरकारी मुलाजिम है, इसमें यह होगी हर काम चैनल से चलता है धीरे धीरे, और वहाँ जाके उसके डायरेक्टर साहब के पास पहुँच के और सारा मामला रद्द का चालू होगा। ये समाधान नहीं है विद्यालय के ताला लगाना और इसका विरोध करना। ठीक है, विरोध करना होता है, वो कर लिया आप लोगों ने, लेकिन अब कितना बड़ा नुकसान हो रहा है उन 46 विद्यार्थियों के लिए। अब इसके लिए ये भी समझा दिया बच्चों को कि सारा दिक्कत रघुवीर जी को, धनाराम जी को आएंगी, क्योंकि आप उनके पक्ष में नहीं कर रहे, आप उनके एक प्रकार से पक्ष में करने वाला काम तो हो चुका, लेकिन अब विपक्ष में होने की संभावना हो रही है, क्योंकि आप इनके पक्ष में नारे लगा रहे हैं, लेकिन सरकार में मैसेज जा रहा है कि रघुवीर जी ने ताला लगवाया। नहीं लगवाया। नहीं, आपके बोलने से नहीं होता बेटा, समझो तुम। कौन मानेगा? वो मानते नहीं है, क्योंकि आपको पूछेगा नहीं कोई। सरकार यहाँ थोड़ी है, सरकार जयपुर और वहाँ है, तो वहाँ पर ये है कि भाई ऐसे लगा। तो ऐसे में ये अपने भाई हैं, छोटे भाई हैं, हम इनको भी कह रहे हैं और आपको भी कह रहे हैं, और साहब हमारे बीच में आए हैं, व्यवस्थाएं करने के लिए आप पधारे हैं। व्यवस्था तो, ये ताला तो खुलना ही खुलना है। स्कूलें कभी कोई चलती है तो कोई बंद थोड़ी ना होती है कभी। उसके लिए जब चलती हैं तो बंद नहीं होती, ताले नहीं लगते हैं। कोई प्रदर्शन करने के लिए घंटा 2 घंटा हो गया, अब आपको ताला खोलकर अंदर क्लासों में बैठ के और एक अपना सारा एग्जाई रूप से, समग्र रूप से, समझ रहे हो ना, और लिख के देना चाहिए। और उसके लिए हम आए हैं और वो लिख के सारा करके, और फिर दोबारा से सारे शिक्षक बंधु हैं जितने भी यहाँ पर 20-25 का स्टाफ है वो भी लिखेंगे, गांव वाले भी लिखेंगे, गांव वालों को भी अंदर बिठाएंगे। आपकी तो प्रैक्टिकल शुरू हो जाएगा और उधर गांव वाले भी लिखेंगे, और लिख के फिर वापस वो सारा मामला हम डायरेक्टर के यहाँ भिजवा दिया जाएगा। सरपंच साहब भी अपने बीच में है, सारा सब कुछ है। आप बच्चे हो, आपको मानना चाहिए। ऐसे नहीं कि भाई यहीं के तो हो ही नहीं सकता, यहाँ की यहाँ थोड़ी होता है। हम लोगों के पास इतना थोड़ी कि हम यहाँ ऑर्डर कैंसिल कर देंगे रघुवीर जी का। हमारे इनको पता है। रघुवीर जी आप बताओ। देखो बेटा, बात है, मैं बार बार निवेदन कर रहा हूँ आपसे, अब इनसे बड़ा कौन आएगा? यहाँ मुख्यमंत्री जी तो आएंगे नहीं, और बात हमारी पहुँच गई, आपकी विरोध भी हो गया, इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ। अब आप नुकसान करवाएंगे हमारा, पूरे स्टाफ का नुकसान भी हो जाएगा। अभी तो एक का हुआ, हो सकता पूरे स्टाफ का हो जाएगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, अब है ना, आप मेरे कहने से पूरे स्टाफ के भविष्य और आपका भविष्य, आपकी भी एग्जाम करवाने में सुबह से आपसे निवेदन कर रहा हूँ। इसलिए आप ना मेरे कहने से, और पूरे जितना भी आप अधिकारी गण हैं उनका मान सम्मान, सबसे बड़ी बात होती है कि अतिथि देवो भव है। हमारे घर पे या हमारे स्कूल आ गए तो हमारा घर है, गांव है, अगर इनकी बात हम नहीं माने तो कौन आएगा इनसे बड़ा? फिर हमारे साथ सख्ती से पेश आया जाए, वो गलत हो जाएगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, अब है ना, आप इसको खोल बताओ। हाथ जोड़ रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे, गुरु से बड़ा
आज हो गया क्या पहले कैंसिल करो ना, कैंसिल हो गया ये मामला। तो आज थोड़ा होता है, कल का अभी काम प्रोसेस में चल रहा, हो जाएगा शाम तक। गेट खुला बाद में कुछ ही आप अंदर बैठ के बातें कर सकते हैं। मायने हमारी कोई कौन सुने, गेट खोले बाद हमारी कोई नहीं सुने। अब ये बताओ बच्चों, नुकसान किसका होगा भाई? वो जो 40 बच्चे हैं जिनका अन्न का चाण के बाद में पूरी स्कूल को नुकसान होगा। आपका भविष्य में आपका ही नुकसान तो हो रहा है। आज 40 प्रैक्टिकल जो बच्चों के होने हैं वो नहीं होंगे तो उनका क्या होगा? पूरे साल भर की मेहनत की है, पढ़ाई की है, लिखाई की है, उसका क्या होगा? उनको प्रैक्टिकल तो होने दो। तुम्हारी बात थी, वो मांग आ गई, एसीपीओ साहब आ गए, आपके गुरुजी हैं, गाँव के सरपंच साहब हैं, और भी 25 व्यक्ति हैं, सभी हैं। तो आप कह रहे हैं आपकी जो मांग है वो ऊपर तक पहुंच जाएगी, नहीं समझे भाई? एट टाइम इनका टाइम हाथ में तो है नहीं भाई, ट्रांसफर वापस कैंसिल करते हैं, ठीक है? ये अपनी बात, आपकी जो मांग है ऊपर पहुंचा रहे हैं, और आपकी बात के जो है उसकी प्रोसेस के अनुसार जो भी कार्रवाई हो जाएगी। आपके गुरुजन खुद कह रहे हैं कि भाई ठीक है, आप खोलो, हमारे बीच से मतलब बच्चों का नुकसान है, आप लोगों का ही नुकसान, भविष्य आपका ही वो होगा भाई। आप युवा हो, आप देश के वो हो, आप सशक्त होगे तभी तो देश सशक्त होगा, ठीक है? आपकी मांगे थी वो जायज थी, वो रख दी आपने। अब ये कहना है हमारा कि स्कूल खोलो और आराम से जिनको प्रैक्टिकल होना है उनको प्रैक्टिकल करने दो, आप अपनी पढ़ाई करो, आपकी मांग है वो ऊपर पहुंच जाएगी, ठीक है? एसीपी साहब आगे पहुंचा रहे आप। देखो बड़ी बात है, हमने पूरी साल मेहनत की, वो भिजवा भी दी, बता रहे हैं साहब, कल भिजवा दी हम लोग, पहुंच गई हमारी सूचना पहुंच गई, हो जाएगी कार्रवाई। देखो एट ए टाइम कुछ होता नहीं है भाई, एकदम से इसी टाइम हो जाए सब कुछ। तो हमारा तो कहना है कि आप स्कूल का गेट खोलो और अपनी पढ़ाई करो। सुनो, तो आप ये चाहते हो कि आप मेरा या स्टाफ का नुकसान हो? नुकसान नहीं है ना, होने देना चाहते, इसलिए आपको यहाँ रखना चाह रहे हैं। नुकसान होगा और क्या हो रहा है बताओ? आपकी पढ़ाई का नुकसान, आपके जाने के बाद और भी ज्यादा नुकसान होगा, वो कौन भरेगा? आया ही नहीं, बीच में आया ही नहीं कोई, तो कोई भी। अरे कोई नहीं, सब रुक रहा, मैं कह रहा हूँ निरस्त जाएगा। अभी तो एक आदेश निरस्त हुआ था, पढ़ाई में जाएगा वो जाने दो, फिर खुल जाएगा। भाई सरपंच साहब आ गए, मंत्री तक हमारे पास पुलिस प्रशासन भविष्य मान लिया बड़े भाई मैं एक जो सगे ले देखिए टीचर क्या करती है, और यहाँ पे देखिए जो प्रशासन है और बच्चे हैं बिल्कुल बिगड़ चुके हैं। ताले खोलने की जो प्रक्रिया है वो जारी रही, लेकिन अभी समझाइश के बाद में बच्चे बैठ गए हैं और बच्चे हैं जो बिछ गए हैं। बिल्कुल पुलिस प्रशासन पूरा मौजूद है, नहीं खोलने देंगे, बच्चों का कहना है। बच्चे हैं बिल्कुल जिद के अड़े बैठे हैं। अरे को सीटी को ना खाली पड़ी सारी सीटी कोई पटावड़ कौन सा बच्चे मान पटावड़ ये आया गेट खुला होने कौन खुला है, बात सीधी है, बुला लो कोई नहीं लिया हो, कोई जाओ लेट जाओ।